मनरेगा घोटाले मामले में जिन 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने मामला दर्ज करने की सरकार को सिफारिश की है, इस पर इनेलो ने कहा है कि सरकार इस पर अब जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि पहले ही काफी मामला लंबित हो चुका है। इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आर.एस. चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो क्यों जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले को सरकार अपने स्तर पर भी जांच पड़ताल बहुत पहले कराई थी, जब हुड्डा साहब इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इस घपले में इन अधिकारियों की संलिप्तता की भी चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हुड्डा साहब के टाइम में वैसे भी बहुत घपले हुए, घपलों की सरकार मानी जाती थी, इसलिए इन अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये माना जा रहा था कि भी कोई भी घपला करे सरकार की, उसको अगर संरक्षण प्राप्त हो तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इतने लंबे समय से मुझे लगता है लगभग इसको 10 साल तो हो चुके हैं इस मामले को, और अब जबकि लोकायुक्त ने सरकार को सिफारिश की है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध जो ये कोताही हुई है, जो ये 25 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ये बड़ा भारी घोटाला है, इस घोटाले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। मैं मान के चलता हूं कि ये सरकार वैसे तो और भी कई ऐसे मसले हैं जिन पर कार्रवाई की जरूरत है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, परंतु इस मसले में जबकि लोकायुक्त द्वारा ये सिफारिश की गई है, तो ये मान करके चलो कि इस मामले में सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। हम ये उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, और यदि नहीं कार्रवाई की तो हो सकता है अगले विधानसभा सेशन में भी हमें ये मुद्दा उठाना पड़े। जो सर, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इनेलो पहले भी उठा चुकी है, और इसमें कौन कौन से अधिकारी हैं? देखिए, 4 आईएएस अधिकारियों के, फोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं। फोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी के तो पहले ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जो हैं 4 हमारे आईएएस के अधिकारी हैं, सरों हैं, आपके शाहीन साहब हैं, आपके सुमित्रा कटारिया हैं, या रेणु फुलिया हैं। ये 4 हमारे आईएएस के अधिकारी हैं जिनकी की संलिप्तता मानी जा रही है, आरोप जिन पर संलिप्तता के आरोप लगे हैं, और जिनको शायद लोकायुक्त ने सुनवाई के लिए अवसर भी प्रदान किया था। और इसके बावजूद यदि लोकायुक्त ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है, तो मामला आप अनुमान लगा सकते हैं बहुत गंभीर है, और 25 करोड़ रुपए की राशि का जो घपला है, अधिकारियों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव को इन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने चाहिए। ये थे मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आर.एस. चौधरी। इनका कहना है कि ये मामला काफी समय से लंबित है, और अब लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने की हरियाणा सरकार को सिफारिश की है। इन्होंने मुख्य सचिव से मांग की है कि इन सभी 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दें। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये मामला आगे लंबित किया गया तो वो ये मामला आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।